हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैटलिस्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर समा शुक्ला और आज के इस वीडियो में हम क्विकली रिवाइज करने वाले हैं डिफरेंट काइंड ऑफ जो साइटोस्केलेटन मेंबर होते हैं, आपको देखने को मिलते हैं माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट एक्सेट्रा। तो उनके क्या रोल होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, किस तरीके के पैरामीटर्स उनमें आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि इन पे कंपैरेटिव क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस टेबल में एक ही जगह पे सब कुछ समराइज किया गया। फटाफट से इसको रिवाइज कर लेते हैं। एग्जाम से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर से वॉच करके जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चंस इस तरीके से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं इस टेबल में क्या कुछ गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे आप प्रॉपर्टीज ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड एक्टिन फिलामेंट्स। आपको पता है जो साइटोस्केलेटन है, जो सेल का स्केलेटन है, उसमें ये तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आपको देखने को मिलते हैं: माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट जिसको आईएफ बोलते हैं, और एक्टिन फिलामेंट। ये तीन सिस्टम आपको, तीन कंपोनेंट से मिलकर साइटोस्केलेटन सिस्टम बना होता है, जिनके कुछ सब कंपोनेंट भी होते हैं। तो अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबमिट इनकॉर्पोरेटेड इनटू पॉलीमर। तो यहाँ पे अगर माइक्रोट्यूब्यूल की बात करें तो जीटीपी अल्फा बीटा ट्यूबुलिन हेटेरोडाइमर आपको देखने को मिलता है। पूछा गया आपके एग्जाम में कि हेटेरोडाइमर है, अल्फा बीटा दो तरीके की ट्यूबुलिन यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। अगर इंटरमीडिएट फिलामेंट की बात करें तो अप्रॉक्स 70 डिफरेंट प्रोटीन्स आपको यहाँ पे मिलती हैं। और अगर हम एक्टिन फिलामेंट की बात करें तो एटीपी एक्टिन मोनोमर से मिलकर ये एक्टिन फिलामेंट्स बने होते हैं। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो प्रेफरेंशियल साइट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, किस एंड पे इनका पॉलीमराइजेशन स्टार्ट होता है, तो प्लस एंड बीटा ट्यूबुलिन पे होता है इन केस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, और ये इंटरनली होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट में। और अगर हम यहाँ पे देखें एक्टिन फिलामेंट में तो प्लस एंड जो बार्ब्ड एंड होता है वहाँ पे इनकॉर्पोरेशन की प्रोसेस होती है। थर्ड अगर हम कैरेक्टरिस्टिक देखें पोलैरिटी की, तो पोलैरिटी होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स में, और पोलैरिटी माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ एक्टिन फिलामेंट में होती है, बट इंटरमीडिएट फिलामेंट में कोई पोलैरिटी नहीं होती है, प्लस एंड माइनस एंड जैसी चीज़ नहीं मिलती है आपको। फोर्थ कंडीशन में देखें एंजाइम एक्टिविटी, तो यहाँ पे आपको जीटीपीएस देखने को मिलता है माइक्रोट्यूब्यूल के केस में, जबकि एक्टिन फिलामेंट में आपको एटीपीएस मिलता है, और इंटरमीडिएट फिलामेंट में कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं मिलती है। अगर हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट पैरामीटर की बात करें मोटर प्रोटीन से, इस पे क्वेश्चंस आए हैं आपके एग्जाम में। तो काइनेसिन एंड डायनिन दो मोटर प्रोटीन्स माइक्रोट्यूब्यूल के साथ एसोसिएटेड होते हैं, और मायोसिन जो होता है ये एक्टिन फिलामेंट के साथ एसोसिएटेड होता है, लेकिन इस इंटरमीडिएट फिलामेंट के साथ कोई भी मोटर प्रोटीन कनेक्टेड नहीं होता है। तो काइनेसिन डायनिन कौन सा प्लस एंड कौन सा माइनस एंड डायरेक्टेड, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। और कौन सा किस तरीके के साइटोस्केलेटन एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड, ये भी पूछा गया आपके एग्जाम में। सिक्स अगर क्राइटेरिया देखेंगे मेजर ग्रुप्स ऑफ एसोसिएटेड प्रोटीन्स, तो मैप्स होते हैं एसोसिएटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ में, प्लैंकिन्स एसोसिएटेड होते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट के साथ में, और एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं एक्टिन फिलामेंट्स के साथ में। नेक्स्ट अगर हम इनकी स्ट्रक्चर की बात करें तो आप देख सकते हैं स्टिफ होता है, हॉलो होता है, इन एक्सटेंसिबल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है माइक्रोट्यूब्यूल का, जिसकी वजह से इसको माइक्रोट्यूब्यूल बोलते भी हैं। और अगर हम इंटरमीडिएट फिलामेंट की बात करें तो टफ है, फ्लेक्सिबल है, एक्सटेंसिबल फिलामेंट है। अगर हम एक्टिन फिलामेंट की बात करें तो ये भी फ्लेक्सिबल है, और ये भी हेलिकल काइंड ऑफ फिलामेंट होता है। अब अगर हम इसके डायमेंशंस की बात करें तो 25 mm आउटर डायमीटर, इसमें 10 to 12 mm डायमीटर है, और यहाँ पे 8 mm डायमीटर है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग ये आपको, इसका डायमेंशन सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। डिस्ट्रीब्यूशन ये भी अगेन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑल यूकेरियोट्स में आपको मिलता है एम्प्टी माइक्रोट्यूब्यूल। और अगर हम एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पे आपको इंटरमीडिएट फिलामेंट्स देखने को मिलते हैं, और अगर हम बात करें एक्टिन फिलामेंट्स की तो सभी तरीके के यूकेरियोटिक सिस्टम में आपको देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ भी आपके एग्जाम में पूछी गई है। लास्ट अगर हम देखें, ये भी अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, मोटर प्रोटीन वाला पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, एंड सबमिट इनकॉर्पोरेशन ये वाला पॉइंट भी आपका इंपॉर्टेंट है, प्लस जीटीपीएस जो एंजाइम एक्टिविटी है ये वाला पॉइंट भी आपका इंपॉर्टेंट है। सो प्राइमरी फंक्शन क्या है एमटीज का, आईएफ का और एक्टिन फिलामेंट का, ये भी देख लेते हैं। टू सपोर्ट इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट एंड सेल ऑर्गेनाइजेशन, ये रोल है एमटीज का, माइक्रोट्यूब्यूल का। एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करने का रोल है इंटरमीडिएट फिलामेंट का। और हम मोटेलिटी की बात करें, कॉन्ट्रैक्टिलिटी की बात करें तो इनका काम होता है एक्टिन फिलामेंट का। नेक्स्ट अगर आप देखें सब सेलुलर डिस्ट्रीब्यूशन इनका देखें तो साइटोप्लाज्म में आपको देखने को मिलते हैं एमटीज माइक्रोट्यूब्यूल्स, और साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस में आपको देखने को मिलते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट, और जो साइटोप्लाज्म में होता है ये आपका एक्टिन फिलामेंट होता है। तो ये टेबल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पहले जरूर एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा। इसीलिए ये क्विक रिवीजन वाली जो सीरीज में लेके आई हूँ, जिसमें मैंने सभी वीडियोज ऐसे डाले हैं जिनको एग्जाम से पहले एक बार आपको रिवाइज कर लेना है, ताकि जो कुछ भी आपने पढ़ा था वो एक बार आप रिविजिट कर सको। वीडियोज़ यूजफुल लग रहे हैं तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सो दैट ऐसे और वीडियोज़ भी हम आपको दे सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।